हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केपी स्टडी में। तो आज के वीडियो में आप सभी लोगों के लिए परिषद से पार 5 लेकर आए। अगर इससे पहले अभी तक आपने परिषद के इन चारों वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। हम इन चारों वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन, जिसके ट्रिक भी हम आपको बताएंगे और बेसिक तरीका भी बताएंगे। तो जितना ही आप वीडियो के साथ बने रहोगे धैर्य बनाकर, उतना ही मजा आपको इस वीडियो में आने वाला है। जीरो से लेकर हीरो लेवल तक के क्वेश्चन आपको इस वीडियो में करवाने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने केपी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे लगातार आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और ट्रिक बाय ट्रिक वीडियो आप तक पहुंचता रहे। कोई आदमी अपनी मुद्रा का 20% खो देता है तो शेष मुद्रा का 25% खर्च करने के बाद उसके पास 480 रुपए बच जाते हैं, तो कुल धन उसके पास कितना था। तो पूछ रहा है कि इसने प्रारंभ में कुल कितना धन लेकर चला था, अर्थात उसके पास कुल धन कितना था। तो ऐसे क्वेश्चन को हम आपको दो तरीके से बताएंगे। ये तरीका क्या है, एक तो सबसे पहले हम आपको समझने के लिए बताएंगे, इसके बाद आपको जो सबसे ज्यादा समझ में आएगा वो बताएंगे। सबसे पहले देखिए, कुल धन आपको हमेशा जो है 100% में ही मानना होता है। कितने में? 100% ही आपको हमेशा कुल धन मानना होता है। अब क्वेश्चन में देखिए कह क्या रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 20% खो देता है, तो अगर कुल धन 100% है और इसमें से अगर 20% खो देता है तो बच कितना रहा है, इसके पास बच कितना रहा है, 80% बच रहा है। कितना? 80% उसके पास बच रहा है। अब क्या कर रहा है कि शेष मुद्रा का 25% जो है, शेष मुद्रा का 25% खर्च करने के बाद शेष मुद्रा क्या है, शेष मुद्रा अब जो है हमारा 80% है। इस 80% का जो है 25% खर्च करने के बाद उसके पास जो है कितना बच रहा है, ये बच रहा है। तो अब आपको 80 का सबसे पहले जो है 25% निकालना होगा। अगर आप 80 का 25% निकालते हो तो कितना हो जाएगा, ये देखिएगा। ये हो जाएगा 25 से कम 25, 25 चौका 100, ये हो जाएगा 20। तो 80 का 25% 20 निकल कर आया। अब आप यहां जो है 20% को घटा लीजिए। कितना? 20% को घटाएंगे तो कितना निकल कर आएगा, 60% निकल कर आ रहा है। कितना निकल कर आ रहा है? 60%। ये जो 60% है ना, ये हमारी बचत है। क्या है? 60% जो परसेंट में हमारी बचत 60% है, और जबकि रियल वैल्यू में हमारी बचत जो है वो 480 है। कितना है? 480 है। तो हम कह सकते हैं कि 60% का मान जो है 480 है, तो 100% का मान कितना होगा, तो 100% का मान कितना होगा, तो 100% का मान हो जाएगा 480, 480 गुणे 100/60 है। कितना हो जाएगा? बटे 60। ये इससे कट गया, ये हो जाएगा 8 छंग 48। ये कितना निकल कर आ गया, ये आ गया 800। कुल राशि उसके पास कितनी थी? 800 रुपए थी, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में है। अब हमें और एक तरीका हमारा क्या है जिससे हम कर सकते हैं। सबसे पहले कुछ राशि कहा है कि कोई आदमी मुद्रा का 20% खो देता है और शेष मुद्रा, देखिए यहाँ कोई रियल मुद्रा नहीं दिया है, तो रियल मुद्रा नहीं देने के कारण हम उसे एक्स मान लेते हैं। एक्स का अगर हम 20% खो देते हैं, एक्स का अगर हम 20% खो देते हैं तो कितना बचेगा। हमने आपको बताया कि 100% हमेशा रियल मान लेते हैं। तो एक्स का अगर हम 20% खो देते हैं तो हमारे सामने बचेगा 80%। कितना बचेगा? 80% ये बचेगा। अब क्या कर रहा है कि शेष मुद्रा का, अब शेष जो है ये हमारा 80 बचा है। शेष मुद्रा का अगर 25% खर्च करने के बाद, शेष मुद्रा का 25%, अगर इस 25% को खर्च करेंगे तब भी इस 25 का तो 75% बचेगा। तो आपको करना क्या होता है, 75% से गुणा कर देना होता है। अब बराबर ये भी बचत है और ये परसेंट में बचत है और ये हमारा रियल में बचत है। रियल में हमारा बचत कितना है? 480 है। परसेंट से हमने आपको क्या बताया, परसेंट का चिन्ह हटाने के लिए हम बटे में 100 लिखते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं x गुणे 80 गुणे 75। देखिए यहाँ भी परसेंट है, यहाँ भी परसेंट है, तो हम यहाँ भी इसके भी बटे 100 लिखेंगे और यहाँ इसके भी बटे 100 लिखेंगे, और बराबर ये कितना हो जाएगा, 480 के ये हो जाएगा। अब आप काट लीजिए, ये हो जाएगा 25 तिया 75 और ये हो जाएगा 25 चौका 100।
ये हो जाएगा 20 पंजे 100 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 20 चौका 80, 20 चौका 80 और ये हो जाएगा 20 पंजे 100। अब हमारे सामने एक संख्या क्या क्या बच रही है, ये एक बच रही है, ये हो रही है हमारा 4 × 12 बटा 5 चौक 20 और ये बराबर कितना हो जाएगा, ये 48। तो आप इससे काट लीजिए 12 चौक 48, तो 40 × 20 अगर आप करते हो तो कितना हो जाएगा, 800 ही आएगा, कितना 800 ही आएगा, इसका राइट आंसर 800। तो आपको हमेशा जो है, ये तो बेसिक तरीका हमारा था, ऐसे अगर आप करते हो बस आप समझिएगा कि ये 75 आया कहां से, क्योंकि शेष का 25%, जब शेष का 25% अगर हम खर्च करेंगे तो शेष का हमारे सामने 75% तो बचेगा, तो ऐसे जो है ऐसे हल करेंगे। चलिए हम अगले क्वेश्चन में और अधिक आपको जानकारी देने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि श्याम ने अपनी आय का 4% दान कर दिया, शेष का 10% बैंक में जमा कर दिया। अब यदि उसके पास 8,640 रुपए बचे हो तो कुल कितनी थी, कुल राशि जो है उसके पास कितनी थी। तो देखिए क्या कह रहा है कि श्याम अपनी आय का 4% दान कर देता है, तो श्याम के पास कुछ, पहले तो सोचिए कि श्याम के पास कुल कितनी राशि थी, मान लीजिए x राशि थी, x राशि थी और 4% दान कर दिया, तो 4% जब दान करेगा तो उसके पास कितने परसेंट बचेगी, 96% बचेगी, कितना 96, तो आप यहाँ 96% बच गया। अब क्या कर रहा है कि कर दिया, शेष का 10% बैंक में जमा कर दिया, शेष का कहता है कि 10% बैंक में भी जमा कर देता है, तो शेष का अगर 10% बैंक में जमा करता है तो शेष का कितना परसेंट बचेगा, 90% बचेगा, तो ये हो जाएगा 90%। अब देखिए ये भी बचत है, ये हमारा परसेंट में बचत है और रियल में हमारी बचत क्या है, 8,640, तो ये हो जाएगा 8,640। अब परसेंट से हटाने के लिए आपको बटा 100 कर देना है, क्या हो जाएगा, बटा 100 कर लीजिए, ये कट गया, ये कट गया, जो कटेगा आप उसे काट लीजिएगा। अब देखिए ये भी परसेंट, ये परसेंट का सिंबल हट गया, अगर आप इसे 9 से काटते हैं तो ये 9 से भी कटेगा, 9 9 हो जाएगा 81 और कितना बचेगा 5 और ये हो जाएगा 4 54, तो 9 6 54, ये कितना हो गया 960। अब अगर 96 से काटते हो तो 96 से भी कट जाएगा, ये हो जाएगा 10। अब हमें क्या गुणा करना है, x का मान जो आएगा ये आएगा 100 गुणे 10 गुणे 10, तो कितना आ जाएगा, x का मान कितना आया 10,000, कितना आया 10,000। कुल इसके पास कितनी धनराशि थी, 10,000 जो है इसके पास कुल धनराशि थी। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है। अगर आपको चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हो कि क्या ये सही आ रहा है कि नहीं। देखिए इसके पास कुल धनराशि कितनी थी, 10,000, 10,000 में 4% जो है दान कर देता है, तो 4% जब दान करता है तो कितना बचता है, इसके पास 96% बचता है, तो आप यहाँ 96/100 कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9,600 बचेगा इसके पास, कितना 9,600 इसके पास बच रहा है। अब क्या कर रहा है, शेष, ये शेष ही बच रहा है, शेष का 10% बैंक में जमा कर देता है, शेष का अगर 10% बैंक में जमा करता है तो कितना परसेंट इसके पास बचता है, तो कितना परसेंट बचेगा, 90% उसके पास बचेगा, तो 90 कर दीजिए और बटा ये कर लीजिए, इससे ये कट गया ये और इससे ये कट गया, अब गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 9 6 54 के 4 हाथ में आए 5, ये हो जाएगा 9 9 81, 81 5 86 हो जाएगा। देखिए यही आया मान यहाँ भी, तो ऐसे करने में हमें आसानी होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन से आपको कराते हैं रूबरू। तो एक क्वेश्चन इसी टाइप पर और देख लेते हैं, इसके बाद हम अगले टाइप की ओर बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, राजू अपनी कुल आय का 20% मकान किराए के रूप में खर्च करता है, वह शेष का 70% घरेलू चीजों पर खर्च करता है। यदि उसकी बचत 1,800 रुपए हो तो उसकी कुल आय क्या है। देखिए आय पूछा है, तो राजू की कुल आय मान लीजिए x है, x का कितना परसेंट खर्च करता है, 20% मकान किराए पर खर्च करता है, तो 20% जब खर्च करता है तो बचाता कितना है, 80% बचाता है, कितना 80% जो है वो बचाता है। अब क्या कर रहा है कि शेष का 70% घरेलू चीजों पर खर्च करता है। देखिए शेष 80 ही बचा है और इसका 70% जब घरेलू खर्च पर खर्च करेगा तो शेष का कितना परसेंट बचाएगा, 30% बचाएगा, कितना 30% जो है बचाएगा।
बराबर ये परसेंट में बचत है और जबकि रियल में बचत जो है 1800 है। कितना? 1800 है। हमने आपको क्या बताया, इस परसेंट के सिंबल को हटाने के लिए जो है आपको बटा 100 करना होगा। आप बटे 100 कर लीजिए। देखिए एक जीरो से ये कट गया और एक जीरो से ये भी कट गया। अब कट रहा है तो आप काट लीजिए। देखिए ये कटेगा 3 छक 18, ये हो जाएगा 3 छक 18 600। 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 4 पचे मतलब 25 चौका 100, ये 4 से कट गया। ये 2 से काट लीजिए, ये हो जाएगा 300। 300 अब आपको करना क्या है, 300 गुणे 25 करना है तो कितना हो जाएगा, 7500 हो जाएगा। उसकी कुल आय कितनी है, 7500। देखिए ऑप्शन नंबर बी में। इसे हम चेक कर कर भी आपको दिखा देते हैं। देखिए 7500 की धनराशि को जो है इस 7500 की धनराशि को 20% मकान किराए पर रूप में खर्च करता है, तो 20% खर्च करता है तो बचता कितना है, 80%। तो आपको यहाँ 80 से गुणा करना होगा। देखिए आप 20 को भी कर सकते हो, लेकिन 20 को करने के बाद जो मान आएगा आप 7500 में घटाओगे, तो ऐसे में हम जो है इसका शेष ही मान ले लेते हैं। जैसे 20% खर्च करता है तो बचाता कितना है, 80। तो आप बस 80/100 कर लीजिए। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये भी कट गया। अब कितना हो जाएगा, 0 8 पंजे 40 के 0 हाथ में आए 4, 8 सत्ते 56, 56 4 कितना हो जाएगा, 60। 6000 इसके पास बच रहा है। अब क्या कर रहा है, दूसरी ओर क्या कर रहा है, दूसरी ओर कर रहा है कि शेष का 70% घरेलू चीजों पर खर्च करता है। तो जब 70% खर्च कर देता है शेष का, तो बच कितना रहा है, 30%। तो शेष हमारा कितना है, जो है 6000। तो 6000 का अब हम 30% और बचा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, बटे 100। ये हो जाएगा इससे इससे ये। अब ये करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 और ये हो जाएगा 0 छत्रिक 18। कितना हुआ, छत्रिक 18। तो देखिए ये 1800 बच रहा था कि नहीं, यहाँ देखिए 1800 और यहाँ भी 1800। तो ऐसे क्वेश्चन को हम जो है ऐसे ही करते हैं तो आसानी होता है। तो चलिए चलते हैं अगले टाइप क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में देखेंगे अब विद्यार्थियों के फेल और पास से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और ट्रिक। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में पास हुए हैं, 70% हिंदी व 40% दोनों में, तब अंग्रेजी व हिंदी दोनों में फेल छात्रों की संख्या क्या है। क्या पूछा है, फेल छात्रों की संख्या। यहां देखिए फेल छात्रों की संख्या पूछा है। सूत्र क्या है, देखिए पास के लिए पास प्लस पास माइनस पास, फेल के लिए फेल प्लस फेल माइनस फेल। ये जो है उल्टा कंडीशन हम लगाते हैं। कैसे, जब फेल के बारे में पूछे तो पास वाला सूत्र लगाएंगे और जब पास के बारे में पूछे तो हम फेल वाला सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पूछा क्या है, फेल छात्रों की संख्या क्या है। तो देखिए फेल के बारे में पूछा गया है तो हम पास वाला सूत्र लगाएंगे। अब यहाँ दिया क्या है, 3 कंडीशन में पास, तो इन तीनों का मान क्या होता है। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आपको 2 विषय का मान दिया होगा। देखिए एक अंग्रेजी का दिया है और एक हिंदी का दिया हो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने हो तो 2 में पास और फेल का मान दिया होगा। देखिए ये पहले पास का मान होता है और ये दूसरे पास का मान होता है, और ये जो तीसरा पास होता है जो दोनों की संख्या, जब कह दे कि दोनों में इतने परसेंट पास हुए होते हैं तो ये इसका मान होता है। तो फेल के बारे में पूछा है तो हम पास वाला सूत्र लगाएंगे। पास वाला सूत्र क्या है, देखिए फेल बराबर हम क्या लिखें, तो फेल के बारे में पूछा है तो पास वाला सूत्र लगाएंगे। पास बराबर क्या होता है, पास बराबर होता है पास प्लस पास माइनस पास। तो देखिए 60% पास हो रहे हैं और प्लस कितने पास हो रहे हैं, 70% पास हो रहे हैं, और दोनों में कितने परसेंट पास हो रहे हैं, तो दोनों में 40% पास हो रहे हैं, तो माइनस आप 40 कर दीजिएगा। अब आप इसे घटाओगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 130 माइनस 40%, तो कितना निकल कर आया, 90%। कितना, 90%। 90%। अगर 90% पास हो रहे हैं, अब यहां ध्यान देने वाली बात है, अगर 90% पास हो रहे हैं तो फेल कितने परसेंट हो रहे हैं, क्योंकि परसेंट हमेशा 100% ही होता है। तो 90% अगर पास हो रहे हैं तो फेल कितने परसेंट हो रहे हैं, फेल जो है 10% हो रहे हैं। कितने, 10% फेल होंगे। कोई भी रियल मान नहीं दिया गया है तो इसका जो राइट हो आंसर हो जाएगा वो सिर्फ 10% ही होगा। अगर रियल मान दिया होता तब छात्रों की संख्या निकाली जा सकती थी। रियल मान नहीं दिया गया इसलिए छात्रों की संख्या नहीं निकाली जा सकती है। अगर पूछता कितने परसेंट फेल हुए हैं तो 10% फेल हुए हैं, इसका यही राइट आंसर होता।
चलिए ये तो हम आपको समझाने के लिए बस एक क्वेश्चन ऐसे आपको रूबरू कराए हैं। अब आपको हम क्वेश्चन से कराते हैं रूबरू, ऐसे क्वेश्चन को कैसे आप हल करोगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी व 42% अंग्रेजी में फेल हुए हैं। यदि 17% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए हों तो कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए हैं। देखिए पास के बारे में पूछ रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है, पास के बारे में पूछ रहा है। तो हमने आपको क्या बताया है कि उल्टा नियम हम लगाते हैं, जब पास के बारे में पूछे तो फेल वाला नियम लगाएंगे और जब फेल के बारे में पूछे तो पास वाला नियम लगाएंगे। फेल वाला नियम लगाया जाएगा। फेल वाला नियम क्या होता था, फेल वाला नियम होता था फेल प्लस फेल माइनस फेल, ये नियम होता था। हमने आपको क्या बताया था, पहला में फेल, दूसरा में फेल और माइनस दोनों में फेल होता था। तो देखिए 15% विद्यार्थी हिंदी में फेल हैं और 42% अंग्रेजी में फेल हैं। तो आप क्या करिए, 42% प्लस कितना है 42, सॉरी साथियों 52% प्लस 42% और माइनस 17% दोनों विषय में फेल हैं। तो देखिए 17% दोनों विषय में फेल है। आप 42 और 52 और 42 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 94 और 94 में अगर 17 को माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। 14 में से 7 गए 7, यहाँ बचा 8, 8 में से 1 गए हो जाएगा 7। अब 77% आया, फेल कितना आया, फेल जो है कितना निकल कर आया 77%। हमेशा जो है 100% ही हम देखेंगे। तो जब 77% फेल हुए हैं तो पास कितने परसेंट होंगे, आप ये बताइए। जब 77% फेल हुए हैं तो हम कह सकते हैं पास कितने परसेंट होंगे, 100 में से आपको 77 माइनस कर देना है तो 23% जो है पास होंगे। किस ऑप्शन में है, हमारे ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर। यहाँ पूछा है कि कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए हैं, तो 23% विद्यार्थी जो है दोनों विषय में पास हुए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को जो है आपको इस प्रकार से करना होता है। आशा करते हैं कि अब ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में जब भी आए तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हो हल। चलिए आगे भी आपको कुछ अलग टाइप के और इसी टाइप के क्वेश्चन से कराते हैं कुछ रूबरू। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किसी कक्षा में 72% विद्यार्थी ने जीव विज्ञान व 44% गणित लिया है। यदि प्रत्येक अभ्यर्थी ने जीव विज्ञान व गणित में से कम 1 लिया हो वह 40% विद्यार्थी दोनों विषय में लिए हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है। यहाँ कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछा है। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालने के लिए करना क्या है, सबसे पहले देखिए यहाँ जो हमने आपको 5 और 6 में रूल बताया था ये रूल वहां नहीं लगेंगे क्योंकि ऐसे यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आपको देखना होता है कि पास कितने हो रहे हैं। देखिए 72% आपको विद्यार्थी जो है जीव विज्ञान में और प्लस 44% विद्यार्थी जो है आपके गणित में पास हो रहे हैं। किसमें, गणित में। और हमेशा जो है 100% आता है। तो अगर आप 72 प्लस 44% को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 116% आएगा। कितना आएगा, 116% आएगा। विद्यार्थी तो 100% ही होते हैं लेकिन यहां जो है कहां से 116% आ गए। तो हम यह भी कह सकते हैं कि जो ये 16% एक्स्ट्रा आए हैं वो दोनों विषय लिए हुए विद्यार्थी आए हैं। क्या, जो 16% एक्स्ट्रा हमारा आया है ये दोनों विषय लिए हुए विद्यार्थी आए हैं। तो हम यहाँ जो है 16% लिख देंगे। यहाँ परसेंट, ये 16% जो है का मान जो दिया हुआ है वो 40 विद्यार्थी दिया हुआ है। 16% का मान जो दिया हुआ है वो 40 विद्यार्थी दिए हुए हैं। तो 100% का मान हमें निकालना है। तो 100% का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 40 गुणे 100/16। अब आप यहाँ काट लीजिए, 4 से काटेंगे ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 10। अब अगर आप 4 से ये काटते हैं तो ये हो जाएगा 25। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई, 250 हो गई। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। नहीं समझ में आया फिर से हम आपको समझा देते हैं। देखिए हमेशा कुल विद्यार्थी कितने होते हैं, 100% होते हैं। यहाँ निकल कर कितने आए, 116 आए। और उसने यहाँ प्रश्न में कहा गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान व गणित में से कम एक विषय लिया है। तो दोनों विषय कितने विद्यार्थी ने लिया है,
16% विद्यार्थी ने जो है दोनों विषय लिया हुआ है। तो 16% का मान जो है 40 दिया है, तो 100% का मान क्या हो जाएगा? 40 गुणे 100 बटा 16। तो काटेंगे आप, कुल मान जो है कुल विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी 250। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे किया जाता है हल। चलिए एक क्वेश्चन और आपको हम दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। कह रहा है कि किसी परीक्षा में 100 लड़के व सॉरी साथियों 100 लड़के नहीं, ये 1000 है। कितना? 1000 लड़के व लड़कियां थी। लड़के 60% व लड़कियां 50% पास हुए। जो परीक्षार्थी फेल हुए उनका परसेंट कितना है? तो यहां जो है जो परीक्षार्थी फेल हुए हैं उनका परसेंट पूछा है। तो सबसे पहले आप पास का देख लीजिए। पास पास तो देखिए, पास का देखेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे लड़के और ये हो जाएंगी लड़कियां। क्या हो जाए? तो ये हो जाएंगी लड़के और ये हो जाएगी लड़कियां। तो कितने परसेंट लड़के पास हो रहे हैं? देखिए 60% लड़के पास हो रहे हैं और 50% जो है लड़कियां पास हो रही हैं। तो देखिए जब 60% लड़के पास हो रहे हैं तो कितने परसेंट फेल हो रहे हैं? 100% हमेशा होता है। तो हम कह सकते हैं कि 40% जो है वो फेल हो रहे हैं। कितना? 40% फेल हो रहे हैं। 50% अगर लड़कियां पास हो रही हैं तो कितने परसेंट फेल हो रही हैं? 50% फेल भी हो रही हैं। अब आपको कहा क्या गया है कि कितने परसेंट फेल हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले कितने लोग, कितने स्टूडेंट जो है फेल हो रहे हैं। तो 1000 में कितने लोग फेल हो रहे हैं? 1000 में 40% लोग जो है फेल हो रहे हैं। कितने? 40%। तो आपको करना क्या है? 1000 गुणे 40 और बटे आपको 100 करना है, क्योंकि परसेंट का चिन्ह हटाने के लिए हम 100 करेंगे। और प्लस ये हो जाएगा कितना? 800 में कितने लोग फेल हो रहे हैं? कितनी लड़कियां फेल हो रही हैं? 50 फेल हो रही हैं। और बटे आपको क्या करना है? 100। अब बटे कुल कितने में, कुल कितने स्टूडेंट हैं? तो कुल जो है 1000 प्लस 800 कितना हो जाएगा? 1800 है। कितने? 1800। अब आप काट लीजिए, ये काट लीजिए, ये हो जाएगा ये। यहाँ भी अगर आप काटते हो तो ये कट जाएगा। अब आप अगर यहाँ इसे हल करते हो तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 400 और प्लस ये हो जाएगा 8 पंच 40, ये भी हो जाएगा 400 और कुल कितना हो जाएगा? कुल हो जाएगा 1800। कितना? 1800। तो 1800 हो गया। अब आप अगर इसके नीचे इसे हल करना चाहते हो तो ये हो जाएगा 800 और बटे 1800। कितना? 1800। ठीक हो गई है। परसेंट का मान पूछा है साथियों तो ये हो जाएगा हमारा गुणा। क्या? परसेंट का मान पूछा है तो ये हो जाएगा हमारा 100%। यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा? 100%। देखिए ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो हमें मिस्टेक में हमेशा ध्यान देना होता है। गुणे कितना हो जाएगा? 100%। तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा, अगर आप इसे हल कर लेते हो तो यहाँ जगह नहीं है साथियों, हम यहाँ इसे हल कर दे रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 8 गुणे 100, तो ये हो जाएगा 800। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 800 और बटे 18। तो जब आप इसमें भाग दोगे तो ये हमारे सामने जो आएगा वो 44.4% आएगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में है। तो आप भाग देकर देख लोगे, जो भी आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।